नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। आइए देखें, ये 4 लाइनें सुंदर से लिखी गई हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। मतलब आपको सफल होना है तो आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके इरादे दृढ़ होने चाहिए। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जीवन में परिस्थितियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से लाभ होगा। बहुत क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग आज प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे और आने वाले समय में हम उनको विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम आज पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पहला विकल्प आपका उड़ीसा है, दूसरा बिहार है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा हरियाणा है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा ये विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, जबकि द्वितीय स्थान पर बिहार है और तृतीय स्थान पर आपका हरियाणा है। अगर हम बात करें उड़ीसा से संबंधित, तो उड़ीसा को अन्य नाम से उत्कल के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में उड़ीसा ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। और उड़ीसा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जानना चाहिए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। यह भी प्रश्न बना हुआ है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें बिहार की मित्रों, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रथम स्थान पे बिहार है, जबकि द्वितीय स्थान पे झारखंड है और तृतीय स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें हरियाणा में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया। तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया। यह प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला विकल्प आपका मित्रों विजय अमृतराज है, दूसरा चारुदास मिश्रा है, तीसरा आपका विकल्प जो दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा है और चौथा विकल्प जो है अजय कुमार सूद है। यहाँ का जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, विजय अमृतराज होगा। अब यहाँ एक प्रश्न आपको और भी जानना चाहिए दोस्तों कि ये गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है। तो ये टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें यही अन्य विकल्पों के बारे में, तो व्हीटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो चारुदास मिश्रा जी को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ये 2 बार व्हीटली अवार्ड पाने वाले भारतीय हैं। अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में, तो भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया। अगर हम बात करें अजय कुमार सूद जी के बारे में, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया। आपको यहाँ एक प्रश्न और भी याद रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह है। अगर हम बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार जी हैं। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला आपका विकल्प दिया गया है शी जिनपिंग, दूसरा दिया गया है नरेंद्र मोदी, तीसरा दिया गया व्लादिमीर पुतिन, चौथा दिया गया जायर बोल्सोनारो। तो यहाँ जो सही आपका ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, शी जिनपिंग। अब यहां पर यह जानना जरूरी है
कि ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा क्रम था, तो ये 14वां क्रम था और इसका आयोजन कहां किया गया, चीन में किया गया, वर्चुअली मोड में। इसकी अध्यक्षता किसने की, शी जिनपिंग ने की। अगर हम बात करें ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, तो 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगर हम बात करें 13वां, इससे पहले कहां हुआ था, तो इससे पहले भारत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें G20 सम्मेलन का बैठक 2023 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यह भी ध्यान रखना है, COP 26 और COP 27। COP 26 का आयोजन जो है वो ग्लासगो में किया गया, ग्लासगो में किया गया, जबकि COP 27 का आयोजन जो है ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें ICC वर्ल्ड कप पुरुष का आयोजन कब किया जाएगा, अगला कहां किया जाएगा, तो 2023 में ICC वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया गया, तो यहां देखिए दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला विकल्प आपका 21 जून, दूसरा 25 जून, तीसरा दिया गया 17 जून, चौथा दिया गया है 7 जून। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये 25 जून होगा। 25 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें व्यापार, तो व्यापार का जो हिस्सेदारी है वो 90% का व्यापार जो होता है जलयानों के द्वारा होता है, इसी कारण इसका जो योगदान है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें 21 जून के बारे में, तो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस मनाए जाने की अनुशंसा 69वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में लिया गया 2014 में, और पहली बार 2015 में दिल्ली के राजपथ पर पहला विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया। और ये कौन सा था, क्रम के रूप में ये 8वां था। इसका आयोजन कहां किया गया, कर्नाटक के मैसूर में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें योग के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंजलि को योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और योग कहां से लिया गया है, योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। जबकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि 2022 योग दिवस की थीम क्या है, तो वो मानवता के लिए योग जो है ये थीम है। और अगला हम अगर विकल्प के रूप में देखें दोस्तों, तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में 17 जून को मनाया जाता है। जबकि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ये सारे प्रश्न याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खुफिया ब्यूरो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मित्रों यहाँ विकल्प में पहला दिया गया अरविंद कुमार, दूसरा दिया गया तपन कुमार डेका, तीसरा दिया गया राजीव कुमार, चौथा दिया गया सुबोध कुमार जायसवाल। तो यहाँ विकल्प के अनुसार आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी होगा, तपन कुमार डेका जी को IB के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां इन्होंने किसका स्थान लिया, अरविंद कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया। अगर हम बात करें यही राजीव कुमार जी के बारे में, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं। अगर हम बात करें सुबोध कुमार जायसवाल जी के बारे में, CBI के प्रमुख कौन है, तो CBI के प्रमुख जो हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। अगर हम बात करें यही 15वें वित्त आयोग
आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह हैं, नंद किशोर सिंह जी। अगर हम बात करें भारत के कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और क्रम कौन सा है? 14वें क्रम में कौन है? कैग भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? अब यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है आपका मुंबई, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया तमिलनाडु, चौथा दिया गया केरल। अब यहां रणजी ट्रॉफी 2022 की बात हो रही है, तो यहां पर जो विजेता टीम रही है यह मध्य प्रदेश रही है और यह पहली बार यह ट्रॉफी जीता है इन्होंने। साथ ही साथ उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता मुंबई रही है, उप विजेता मुंबई रही है। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी है कि रणजी ट्रॉफी प्रारंभ कब हुआ था? 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी प्रारंभ हुआ था। मैसूर और मद्रास के बीच में यह पहला रणजी ट्रॉफी खेला गया था। अगर हम बात करें यही रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो सर्वाधिक बार जो है ये मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी जीता गया। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2020-21 में कोविड के कारण पहली बार रणजी ट्रॉफी को स्थगित कर दिया गया। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम यही बात करें केरल से संबंधित, तो संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। और किसे पराजित किया? पश्चिम बंगाल मतलब उप विजेता टीम के रूप में कौन रही? पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप महिला का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जबकि T20 वर्ल्ड कप महिला का खिताब भी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अंडर 19 का कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर याद रखने चाहिए। आइए इसी क्रम में हाल ही में चर्चा में रही बेदती वर्धा नदी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है मित्रों कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा उड़ीसा। तो यहां जो सही है विकल्प आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। बेदती वर्धा नदी का संबंध किससे है? तो ये कर्नाटक राज्य से है। अब यहां बेदती नदी जो है ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। और जो वर्धा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगर हम बात करें यहीं कर्नाटक से, तो कर्नाटक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है शरावती नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कोलार की खान किससे संबंधित है? तो कोलार की खान सोने की खान है। अगर हम बात करें यहीं धारवाड़ चट्टानें किसके लिए जानी जाती हैं? धातुओं के निष्कर्षण के लिए धारवाड़ की चट्टानें जानी जाती हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पद्मा पुल का संबंध किस देश से है? तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया भारत, दूसरा दिया गया म्यांमार, तीसरा दिया गया बांग्लादेश, चौथा दिया गया पाकिस्तान। तो यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी होगा। बांग्लादेश में पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। अब यहां से एक प्रश्न याद आपको रखना है। एसडीजी पुरस्कार 2021 का
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो शेख हसीना जी को सम्मानित किया गया था। इसकी लंबाई कितना है? 6.15 किलोमीटर लंबाई है पद्मा पुल की, और ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है। इसमें एक विशेषता यह है कि यह रेल मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग से भी ये व्यवस्थित है। अगर हम बात करें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश से सर्वाधिक लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। अगर हम बात करें बांग्लादेश से संबंधित ही, तो संप्रीति युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है? तो वो बांग्लादेश के साथ होता है। अगर हाल ही के दिनों में हम लोग रिकॉल कर पा रहे हो मित्रों, तो विश्व में सबसे प्रदूषित स्थान है वो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका। सबसे प्रदूषित स्थान के रूप में बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है। लेकिन अगर राजधानी के रूप में पूछा जाता है तो लगातार दूसरी बार भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा कांतार ब्रांड 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अब यहां देखिए, पहला दिया गया LIC, दूसरा दिया गया TCS, तीसरा दिया गया HDFC, चौथा दिया गया इन्फोसिस। तो मित्रों यहां का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा। पहला मूल्यवान ब्रांड भारत का TCS है, दूसरा मूल्यवान ब्रांड HDFC है, तीसरा मूल्यवान ब्रांड जो है इन्फोसिस है, और चौथा मूल्यवान ब्रांड जो है LIC है। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें मित्रों, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एप्पल जो है ये विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड के रूप में है, जबकि गूगल दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे अमेज़न है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें, और इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो विकल्प के अनुसार देखिए, पहला दिया है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा दिया गया राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा दिया गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमारा जो सही आंसर होगा मित्रों यह होगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर अन्य विकल्पों के रूप में देखें, अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर दोहा का है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में है। अगर हम बात करें यही भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अगर हम पूछें कोविड चैंपियन पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया, तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है, और आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दो शब्द पुनः लिखे गए हैं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। मतलब जो आपकी असफलता पर हंस रहे थे वही लोग आपकी सफलता पर तालियां बजाने आएंगे। इसी क्रम में आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे। आप लोग अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ख्याल रखिए, और चैनल के प्रति जो अपना प्रेम स्नेह है उससे बनाए रखिए। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।